पे रख देना थोड़ा सा, थोड़ी सी हल्की सी सेंटर में फैला के। ये लीजिए, सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ रिजवान और आप देख रहे हैं बाबा फूड RR से। आज की रेसिपी यूट्यूब पे धूम मचाने वाली है, कमाल करने वाली है। मैंने आपको मुख्तलिफ रेसिपियां दी, सैलड की रेसिपी देना मैं भूल गया था। आज सैलड की रेसिपी और उसकी सर्विंग किस तरीके से आप कर सकते हैं, रमजान शरीफ में अपने दस्तरखान को किस तरीके से आप चार चांद लगा सकते हैं, किस तरीके से उसको डेकोरेट कर सकते हैं, मुकम्मल गाइड करने वाला हूं, तवज्जो से देखिएगा। ये हमारे पास लाल मूली, सफ़ेद मूली, ये हमारे पास जनाब खीरा, गाजर, टमाटर, ये पर्पल बंद गोभी, ये ग्रीन बंद गोभी, ये चुकंदर, ये प्याज, सब्ज़ मिर्चें, लीमू, पुदीना, धनिया, इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से हमने वॉश कर लिया, धो लिया। किस चीज़ की कटिंग किस तरीके से करनी है, किस तरीके से आप प्लेट में लगाएंगे, मुकम्मल गाइड करूंगा। सबसे पहले हमने लाल मूली को नहीं छीलना, ये बात ध्यान में रहे। खीरे को भी नहीं छीलना, धो लिया अच्छे तरीके से, ये ध्यान में रहे। मूली को और गाजर को छीलेंगे, साथ में चुकंदर को छीलेंगे। मूली को और गाजर को बगैर पानी से छीलेंगे, चुकंदर को पानी के अंदर छीलेंगे। कुदरती तौर पर इसके अंदर कलर होता है, पहले हम उस कलर को उतार लेंगे। ठीक हो गया? आप हमारे साथ रहेंगे, कैमरामैन क्लिप दिखाएगा आपको, ये देखें। गाजर को इस तरीके से छील लें, चुकंदर को छील लें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये चुकंदर हमने छील लिया। चुकंदर को किस तरीके से काटना है ये मैं आपको साथ के साथ बताता जाता हूँ। अभी पानी को साइड पे करते हैं, छिलके साइड पे करते हैं। इस तरीके से चुकंदर को काटने का तरीका है, ये इस तरीके से इसको ऐसे रखें, दो पीस कर लें ऐसे। गल समझ आ गई? फिर इसको ऐसे रखें, फिर इसको ऐसे रखें, फिर इसको ऐसे रखें। ठीक हो गया? फिर यहाँ पे ले आएँ, फिर इसको यहाँ पे इस तरीके से, फिर यहाँ पे इस तरीके से, फिर यहाँ पे इस तरीके से। ठीक हो गया? अब इस स्लाइस में बनाना है इसको, लंबाई में। ठीक हो गया? देखें, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से। ये देखें, इतने मोटे इस तरह का स्लाइस पानी में डालते रहें। सब मैं इस तरीके से काटूंगा। चुकंदर मैंने काट लिया और 2 दफ़ा इसको पानी से धो लिया। इसका रेड वाला जो कलर उतरता है वो हमने हटा दिया। ठीक हो गया? इस तरीके से ये पर्पल वाली बंद गोभी ले लें, इस तरह रखें, सेंटर में से 2 पीस कर दें। सुभान अल्लाह, देखो अल्लाह की शान। गल समझ आ रही है? और सेहत का खजाना है। और यहाँ पे ये जो सलाद कटर इसके साथ का मार्केट से मिल जाता है, इससे हम ये बंद गोभी काटेंगे। ये देखें, इसको यहाँ पे रख देंगे। सुभान अल्लाह, कटिंग भी आपको बताता रहता हूँ मैं साथ साथ। ये ग्रीन वाली सेंटर में से इस तरीके से, ठीक हो गया जी? प्याज को भी हम इस तरीके से काटेंगे। ये जी, प्याज उठा लें इस तरीके से। ये देखें, इस तरीके से हम काट लेंगे। प्याज काटने के बाद सुर्ख वाली मूली मार्केट से मिल जाती है, इसको हम छीलेंगे नहीं, ये बात आपके जहन में रहे। इस तरीके से ये वाला पार्ट उतार देंगे, इसको गुलाई में काट लेंगे हम। ठीक हो गया? ऐसे ये ले जी, सुर्ख वाली मूली भी काट लें, इसको प्लेट में डाल दें। कम या ज़्यादा हम बाद में जब इसकी सर्विंग की प्लेट बनाएंगे जब हम देख लेंगे। ठीक हो गया? अब खीरे को किस तरीके से काटना है, ये इस तरह का कटर जो है ना मार्केट से मिल जाता है, इसके ऊपर इस तरीके से निशान होते हैं। ठीक हो गया? खीरे को आपने टेप पर रखना है इस तरीके से। ये देखें, कैमरामैन आपको दिखाएगा, ऐसे ऐसे ऐसे। अगर खीरे को हम छीलेंगे तो पानी उसके अंदर आ जाता है। ये देखें, गल समझ आ रही है? इस तरीके का डिजाइनिंग वाला हम काट लेंगे। ठीक हो गया? टेप पर काटेंगे, सीधा नहीं कटना। इस तरीके से ये ले जी, खीरा काट लिया हमने। खीरे को यहाँ पे ले आए, इस तरीके से आपने काटना है, कटिंग करनी है। गल समझ आ रही है? देखें, इस तरीके से काट लिया। अब हम इसके बाद टमाटर काटेंगे।
गुलाई में बिल्कुल इस तरीके से। टमाटर को टेपर नहीं काटना, इस तरीके से गुलाई में मैं टमाटर काट लूँ। टमाटर काटने के बाद ये सब्ज मिर्चें इस तरीके से सेंटर में से 2 पीस और फिर इस तरह सेंटर में से 2 पीस। ठीक हो गया, डंठल साथ रहेंगे। मूली को भी हम टेपर काटेंगे इस कटर की मदद से। ये ऐसे ऐसे, ये देखें कितनी खूबसूरत कटेगी इंशाल्लाह। जो देखने में अच्छा लगेगा सैलड, तो खाने में भी अच्छा लगेगा। गाजर को हम इस तरीके से काटेंगे। ये 2 इंच का टुकड़ा काट लेंगे, फिर इसी के साइज का 2 इंच का और काट लेंगे, फिर इसी के साइज के 2-2 इंच के हो गए। ठीक हो गया। दूसरे नेक्स्ट भी 2-2 इंच के काटेंगे। इसको यहाँ से साफ करके इस तरीके से, ये देखें ऐसे, और फिर ये ऐसे। अब इसको हमने गोल नहीं काटना, ना इनको इस कटर से काटना है डिजाइन वाला, इसको हमने लंबाई में काटना है गाजर को। ठीक हो गया। इस शक्ल में हमने काटना है इस गाजर को। ये हम सब इस शक्ल में काट लूं, फिर मैं आपसे मिलता हूं। सबसे पहले हम राउंड कटी हुई प्याज इस तरीके से लगाएंगे सारी प्लेट में इस तरीके से। ठीक हो गया। ये सब प्याज इस तरीके से हमने लगा ली, अगर कैमरा मैन आपको दिखा सके। उसके बाद हम लगाएंगे टमाटर। किस तरीके से लगाएंगे, ये देखें, एक ऐसे रखेंगे, उसके ऊपर ये दूसरा ऐसे चढ़ा के। ठीक हो गया। इस तरीके से, इस तरीके से थोड़ा सा नीचे करके, ताकि प्याज को नजर आना चाहिए। ये सब मैं इस तरीके से लगा लूं, फिर मैं आपसे मिलता हूं। ये जिस तरीके से टमाटर लगा के सब इस तरीके से। ठीक हो गया। अब हम खीरा लगाएंगे। देखें किस तरीके से है, प्यारा प्यारा कटा हुआ इस तरीके से। इसको इस तरीके से लगाएंगे, थोड़ा सा चढ़ा के, ताकि टमाटर नजर आने चाहिए। पहले प्याज नजर आने चाहिए, फिर टमाटर नजर आने चाहिए। इस तरीके से इसको लगा देंगे। खीरा लगाने के बाद इस तरीके से अब हम इसके अंदर लगाएंगे वाइट वाली मूली। इस तरीके से अब हमने जहां पे खीरे को खत्म किया है, उसके इस तरीके से मुखालिफ हमने लगाना है इसको। इस तरीके से, ये इस तरीके से, इस तरीके से ऐसे। ये जिसके बाद ये लग गए इस तरीके से, वाइट वाली मूली, रेड वाली मूली। ठीक हो गया। गल समझा करो मेरी, पापा की कह रहे हैं। थोड़ी सी इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से। रेड वाली मूली हमने लगा दी इस तरीके से। अब हमने ये जो बंद गोभी थी सब्ज वाली, इसको उठाना है, सेंटर में इस तरीके से रख देना है, थोड़ा सा ऐसे। थोड़ी सी ये वाली गोभी उठानी है हमने, थोड़ी सी हल्की सी सेंटर में फैला के इस तरीके से रख देनी है, कोई मसला नहीं है। अब हमने क्या करना है, अब हमने गाजर को उठाना है, ऐसे ऐसे, ये जी सारी गाजर इस तरीके से लगा के। अब चुकंदर की बारी आ गई, चुकंदर लगाएंगे। हर चीज नजर आनी चाहिए प्लेट में। गल समझ आ रही है। यहाँ पे इस तरीके से रखेंगे ऐसे। चुकंदर लगाने के बाद अब लीमू की बारी आ गई, जो कि सैलड की जान होता है लीमू। ये यहाँ पे ले आए हैं जी, देख रहे हो कि बन रहा है। लीमू को काट लें ऐसे। अब यहां पे लगेगी ग्रीन चिल्ली इस तरीके से, कहीं कहीं पे लगा दें, ज्यादा नहीं लगाएं। ठीक हो गया। 2 ग्रीन चिल्ली हमने काटी थी, बस 2 ग्रीन चिल्ली लगाएंगे, जो कड़वी नहीं होती। अगर खा भी लिया जाए तो आपके मिर्चें नहीं लगेंगे। इसके बाद हम फ्रेश पुदीना इस तरीके से टहनियों के साथ, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है पुदीने से, ऐसे।
साइड कर दें। धनिया, अब धनिया की कौन सी चीज़ आपने डालनी है, ये वाली चीज़ काट के साइड पे हटा दें, नीचे से पत्ते भी काट के साइड पे हटा दें। ये सेंटर वाली जो चीज़ होती है ये हमें चाहिए। ऊपर से फिर ये प्याज के लच्छे थोड़े से अलग अलग कर लें इस तरीके से, ऐसे ऐसे। सुभान अल्लाह, है जी, है कमाल दा तरीका मैं दसिया है। ये देखें, ये लें जी, अल्हम्दुलिल्लाह कितना प्यारा सैलड हमारा तैयार हुआ है। मेरे मुंह में तो इसको देख के पानी आ रहा है, यकीनन आपके मुंह में भी आ रहा होगा। अगर आपको हमारी ये सैलड बनाने की रेसिपी और ये तरीका अच्छा लगा हो तो रमज़ान शरीफ में अपनी फैमिली के लिए बनाएं, अपने रिश्तेदारों के लिए बनाएं, दोस्त अहबाब के लिए बनाएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में रिश्तेदारों में शेयर भी कर दें। जितना आप शेयर करेंगे किसी बेरोज़गार अफराद तक हमारा पैगाम पहुंचेगा। अपना भी ख्याल रखें, इर्द गिर्द लोगों का भी बहुत सारा ख्याल रखें। मेरे लिए, मेरी टीम के लिए दुआएं कर दिया करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।